बहजाद ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगी बेचना था। बहजाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने तुरंत आवाज दी, सुनो, क्या तुम ये अंडा बेचना चाहते हो? मैं इसे खरीदता हूँ। बहजाद जानता था कि ये दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर बहजाद ने कहा, हाँ, मैं ये अंडा बेचना चाहता हूँ। ये अंडा 10 दिरहम का है। बहजाद को यह देखकर हैरानी हुई कि चालाक दुकानदार ने अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और उसे 10 दिरहम देकर अंडा ले लिया। बहजाद ने बाजार से सामान खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर वैसा ही एक रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने उसी चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोज एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और बहजाद उसे बाजार में बेच आता और यूं माँ बेटे मजे से गुजर बसर करने लगे। एक दिन बहजाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर करता क्या है, जरूर इसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर बहजाद ने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा लेकर महल पहुंचा और बहजाद समझ गया कि वो दुकानदार उससे रोज अंडा खरीद कर बादशाह को महंगे दामों पर बेचता है। बहजाद ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। बहजाद ने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 दिरहम दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बहजाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल जाकर बादशाह को बेच आता है तो उसे बहुत गुस्सा आया। बहजाद को सबक सिखाने के लिए दुकानदार एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप उससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा दोनों मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन ले आओ। बहजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि बादशाह का हुक्म न मानने पर उसे सख्त सजा मिल सकती थी। बहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल कर उसके पास आने लगे। कभी उसके जाल में तीतर फंसता, कभी भागता तो कभी बुलबुल। उन्हें बेचकर माँ बेटा दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता वो बहजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बहजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बहजाद समझ गया कि वो उससे परिंदे सस्ते में खरीद कर लोगों को महंगे में बेचेगा, इसलिए बहजाद ने इनकार कर दिया।